हेलो गाइस, मैं जितेंद्र जीत मंत्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं सभी लोग अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, जल्दी से लाइव आ जाइए। जो मेरा भाई आर्मी अग्निवीर 2024 की तैयारी कर रहा है, प्यारे बच्चों ध्यान देना, उनके लिए महामैराथन क्लास रहेगी जिसमें टॉप जीके जीएस के क्या रहेंगे, क्वेश्चन आंसर रहेंगे। और ये क्वेश्चन आंसर वो हैं जो आपकी बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिए चलते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान देना। जो मेरा भाई पहली बार चैनल के साथ जुड़ा है वह जीत मंत्रा यूट्यूब चैनल को बेटा क्या है, सब्सक्राइब करेंगे जीत मंत्रा क्लासेस को। और जिस भाई को इंडियन आर्मी अग्निवीर 2024 के आर्मी ग्रुप में बेटा नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, आर्मी ग्रुप में ज्वाइन करना है, तो बेटा दिए गए नंबर पर क्या आपको व्हाट्सअप करना है। और व्हाट्सअप करने के बाद में आपको ये लिखना है कि सर हमें आर्मी ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो प्यारे बच्चों आपको जोड़ दिया जाएगा। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं। आज की क्लास क्या है प्यारे बच्चों, ध्यान देना। क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ है? आगरा में है, दिल्ली में है, फतेहपुर में है, सिकंदरा में? बताइए प्यारे बच्चों कहाँ पर रहेगा अकबर का मकबरा? तो अगर मैं बात करता हूँ अकबर के मकबरे के बारे में, प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये है आपका सिकंदरा। और सिकंदरा कहाँ पर है, ध्यान देना, ये रहेगा भाई आपका आगरा में। सिकंदरा कहाँ पर है जी, आपका आगरा। अब देखिए, जब बात होती है किसकी, अकबर के बारे में, तो थोड़ी हम मुगल के बारे में जान लेते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन आता है, मुगल वंश का संस्थापक किसे कहते हैं? पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्यार बच्चों, ध्यान देना। तो ये संस्थापक कहा जाता है बाबर। किसे कहते हैं जी, बाबर को कहते हैं। बाबर ने प्यार बच्चों याद रखना मुगल वंश की नींव कब रखी थी? 1526 ईस्वी में। कब था जी? 1526 ईस्वी में। देखिए उसके बाद मैं देखता हूँ प्यार बच्चों, ध्यान देना। बाबर से हम लोग दो तीन से चार चीज जानेंगे, क्या रहेंगे ध्यान देना। बाबर के चार युद्ध जो थे वो प्रमुख युद्ध थे। चार क्या थे? प्रमुख युद्ध थे। वो कौन कौन से थे? पहला जो युद्ध है प्यार बच्चे याद रखना, एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ, इस ट्रिक को याद रखना। इस ट्रिक के माध्यम से आप लोग क्या है, चारों चीजों को याद रखोगे। एक ट्रिक है जिसे कहा जाता है पानी की खान में चंदू घिर गया। तो देखिए इसमें क्या है, पानी से प्यार बच्चों ध्यान देना, पानीपत। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था प्यार बच्चों, ध्यान देना। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। जिस युद्ध को कौन जीता था, ध्यान देना प्यार बच्चों, जिसे जीता था बाबर। इसी के साथ खान से याद रखना, खान से क्या होता है जी? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527 ईस्वी में हुआ था। ये किस किस के बीच हुआ था प्यार बच्चों, ध्यान देना, बाबर वर्सेज राणा सांगा के बीच। जिससे क्या है, जो जिस युद्ध को कौन जीता था? बाबर जीता था। तीसरा युद्ध देखिए, चंदू का युद्ध। चंदू से बेटा याद रखना चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो है वो कब हुआ था? ये हुआ था 1528 ईस्वी में। कर बच्चों ध्यान देना, किसमें रहेगा? ये हुआ था आपका बाबर वर्सेज अहमद शाह। बेटा याद रखना किसके बीच हुआ था? मेदनी राय, भैया याद रखना किसके राज ये हुआ था? बाबर वर्सेज मेदनी राय के बीच। जिस युद्ध को कौन जीता था? जिससे भाई बाबर जीता था। फिर से याद रखना घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध ये किस किस के बीच हुआ था? बाबर वर्सेज बेटा क्या था, याद रखना, अफगान की सेनाओं के बीच। अफगानों की सेनाओं के बीच भाई, ध्यान देना इस चीज के बारे में। फिर बच्चा याद रखना क्या रहेगा, ये रहेगा आपको भाई बाबर और अफगान की सेनाओं के बीच, जिसे कौन जीता था? बाबर। और इसी 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद ध्यान देना, भारतवर्ष में क्या हुआ था? भारतवर्ष के अंदर मुगल वंश की क्या थी प्यारे बच्चों? नींव रखी गई थी। इसी के साथ देखिए क्वेश्चन क्या आता है समझना, अगर मैं बात करता हूं इसी के बाद। जिस समय प्यारे बच्चों याद रखना,
ये खानवा का युद्ध हुआ था। खानवा के युद्ध के बाद कलंदर को प्यारे बच्चों ध्यान देना किसकी उपाधि दी गई थी? तो इन्हें उपाधि मिली थी मिर्जा की। किसकी उपाधि मिली थी? मिर्जा की। और ध्यान देना क्वेश्चन आता है, बाबर को उसकी उदारता के कारण क्या कहते हैं? प्यारे बच्चों ध्यान देना, क्या कहते थे? कलंदर। किसे कहते हैं? कलंदर कहते हैं। पेपर में क्वेश्चन आए कि किस मुगल शासक को उसकी उदारता के कारण कलंदर कहा जाता था? ध्यान देना बेटा, बाबर के बारे में। बाबर का जो पुत्र रहेगा प्यारे बच्चों, मैं देखिए इसी में 2 से 3 4 चीज आपको ऐड करा देता हूं। एक ट्रिक याद रखना, जिसे कहा जाता है भाजसा। बी से क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। बाबर का पुत्र हुआ था हुमायूं। बाबर का पुत्र क्या हुआ था? हुमायूं हुआ था। ए से बड़ा याद रखना, अकबर। अकबर यानी हुमायूं का पुत्र कौन है? अकबर है। जैसे याद रखना, जहांगीर। शाहजहां, जहांगीर के बाद कौन आ जाएगा? शाहजहां आ जाएगा। और ए से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? याद रखना, औरंगजेब। औरंगजेब ये शासक थे। इन्हीं के बारे में याद रखना। कोई किस कैसे भी क्वेश्चन आ जाए भाई, ध्यान दीजिए। बाबर का पुत्र का नाम क्या था? हुमायूं। हुमायूं के पुत्र का नाम अकबर। अकबर के पुत्र का नाम जहांगीर। जहांगीर के पुत्र का नाम शाहजहां। शाहजहां के पुत्र का नाम था औरंगजेब। ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए पेपर में, क्योंकि क्वेश्चन आता है कि अकबर के दादा का नाम क्या था, अकबर के पिता का नाम क्या था, बता दोगे भाई? हुमायूं था। ध्यान देना बाबर प्यारे बच्चों। अब मैं जानता हूँ थोड़ा किसके बारे में, हुमायूं के बारे में 2 से 4 चीज में जान लेते हैं। हुमायूं के 2 युद्ध बड़े फेमस हुए थे, बड़ा 4 युद्ध थे वैसे, 2 याद रखना। एक तो हुआ था आपका, जिस युद्ध को कहा जाता है कन्नौज का युद्ध प्यारे बच्चों। कन्नौज के इस युद्ध को कहते हैं बिलग्राम का युद्ध। ये कब हुआ था? 1540 ईस्वी में हुआ था। जिस 1540 में याद रखना किस किस के बीच हुआ था? ये हुआ था शेरशाह सूरी वर्सेस हुमायूं प्यारे बच्चों, ध्यान देना। जिस युद्ध को जीता कौन था? जिस युद्ध को जीता है शेरशाह सूरी। जिसे कौन जीता है? जिसे जीता है शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी ने प्यारे बच्चों याद रखना, इसी शेरशाह सूरी ने एक युद्ध और लड़ा था। कब लड़ा था? ये युद्ध लड़ा था जिसे जाना जाता है 1539 ईस्वी में, जो हुआ था शेरशाह सूरी। और प्यारे बच्चों ध्यान देना, ये किसके बीच में? हुमायूं। देखिए उसके बाद समझना इस चीज के बारे में, किसने भाई? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में जिस युद्ध को भी कौन जीता था? जिस युद्ध को जीता था शेरशाह सूरी। इसके बाद बड़े याद रखना, 1539 ईस्वी के अंदर ये बताइए भाई कौन सा युद्ध हुआ था, किस नाम से इसे जाना जाता है? तो शेरशाह सूरी से हम 3 से 4 क्वेश्चन जानेंगे। पहला क्वेश्चन आता है, जीटी रोड का जो निर्माण है किसने कराया था? ध्यान देना, वो कराया था शेरशाह सूरी ने। इसके बाद प्यार बच्चों ध्यान देना, क्वेश्चन आता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? मकबरा कहाँ पर है? तो मकबरा है सासाराम। सासाराम कहाँ रहेगा बेटा? याद रखना, बिहार। सासाराम कहाँ होगा जी? आपके बिहार के अंदर पड़ता है। पेपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है बेटा। 1539 में हुआ था चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था। इसी में अगर मैं बात करता हूँ किस चीज के बारे में, ध्यान देना प्यारे बच्चों। अब जानते हैं थोड़ा अकबर के बारे में। अकबर से क्या क्वेश्चन बनता है? ध्यान देना, अकबर से क्वेश्चन बनता है, अकबर का संगीतकार कौन था? संगीतकार कौन था? ध्यान देना, ये था तानसेन। कौन था भाई? तानसेन। पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि अकबर के कितने रतन थे? तो कितने रतन थे याद रखना? 9 रतन। कितने थे प्यार बच्चे? याद रखना, 9 रतन, जिसे नवरत्न के नाम से भी जाना जाता है। पेपर में क्वेश्चन आता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? देखिए अकबर से ही क्वेश्चन चल रहे प्यार बच्चों, ध्यान देना। ये अभी हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? ध्यान देना, अकबर के समय को किसे कहा जाता है जी? अकबर के समय को प्यारे बच्चों। चलिए भाई, इतनी चीजें, बहुत सारी चीजें हम जान चुके हैं, तो अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम लोगों ने क्वेश्चन में जाना था भाई, याद रखना अकबर का मकबरा कहाँ है? ध्यान देना, सिकंदरा आपका आगरा में पड़ता है।
क्वेश्चन इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। जहांगीर का मकबरा कहाँ है बताओगे भाई? जहांगीर का जो मकबरा है वो कहाँ पर है? और आपसे क्वेश्चन है कि जहांगीर के पिता का नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन है। जहांगीर के पिता का प्यार बच्चों ध्यान देना जो नाम रहेगा वो क्या रहेगा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, लाजवाब। अगर मैं बात करता हूँ जहांगीर के बारे में तो ये इनका जो मकबरा है ये पड़ता आपका लाहौर के अंदर प्यार बच्चों, ध्यान देना किसके अंदर? लाहौर के अंदर जी। जहांगीर के पिता का नाम प्यार बच्चों, ट्रिक बता रखे है ना, ट्रिक को याद रखिए, बस ट्रिक को याद रखें, सारी चीज याद है। देखो भाजिसा, बस ये याद रखना प्यारे बच्चों। ये क्या है? देखो ये आ रहा है जे, जैसे क्या है आपका जहांगीर, तो जहांगीर के पिता का नाम भैया ए आ रहा है, तो ए से क्या हो जाएगा आपका? अकबर। तो अकबर क्या हो जाएगा? ध्यान देना, जहांगीर के पिता का नाम। अब ये किसी का भी क्वेश्चन पूछ ले, ए से क्या है ध्यान देना। अगर मैं ए की बात करता हूँ तो बेटा इस ए से बनेगा आपका औरंगजेब। अब पेपर में क्वेश्चन आए कि औरंगजेब के पिता का नाम क्या है, तो देखो एक स्टेप आगे बढ़ जाओ, ये क्या होगा भैया? शाहजहां। इन छोटी छोटी चीजों को समझ लीजिए, जिससे क्या है आपको किसी भी आंसर को क्या है बेटा याद रखना, जवाब देने में कोई समस्या नहीं होगी। क्वेश्चन देखते हैं उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलकुंडा किस राज्य में है? प्यार बच्चों याद रखना, क्वेश्चन आता है कि गोलकुंडा जो है वह किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या महाराष्ट्र में? गोलकुंडा कहाँ पर है प्यार बच्चों? जवाब दीजिए। बहुत बढ़िया, लाजवाब, बहुत बढ़िया बेटा। इसी प्रकार से जवाब देते हैं। जो मेरा भाई पहली बार चैनल के साथ जुड़ा है या बना है बेटा, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तो गोलकुंडा किस राज्य में रहेगा? ये रहेगा भाई आपका आंध्र प्रदेश, इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। मेरीना बीच कहाँ पर है? चेन्नई में, मुंबई में, पणजी में, कोलकाता में? तो कहाँ पर रहेगा भाई मेरियाना बीच? मेरियाना जो बीच रहेगा प्यार बच्चों ध्यान दीजिए कहाँ पर रहेगा, ये रहेगा भाई आपका चेन्नई। कहाँ पे होगा? चेन्नई, जो करेक्ट आंसर है, यानी कि ए आंसर जो है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर है। बढ़ते हैं उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है। भारत में अज्ञात सैनिकों को स्मारक है, यानी जो अज्ञात सैनिकों की जो स्मारक है प्यारे बच्चों वो कहाँ पर है? वो गेटवे ऑफ इंडिया है, इंडिया गेट है, जलियांवाला बाग है या सप्त मूर्ति है? कौन सा होगा? जवाब दीजिए। भाई पेपर से पहले अपनी नॉलेज को चेक करते रहिए, क्योंकि पेपर के अब आपके ज़्यादा समय नहीं है, पेपर का समय बस आपके लिए बहुत कम बचा है। तो जितना ज़्यादा हो उसके अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बेटा। और जो बच्चा पहली बार जुड़ रहा है वो पुरानी वीडियो को अवश्य देखे, वीडियो के साथ अंत तक बना रहे, ताकि वो अपनी नॉलेज को देखता रहे भाई कि उसकी जो नॉलेज है वो किस प्रकार से चल रही है। तो याद रखना किससे बेटा? गेट, इंडिया गेट को कहा जाता है अज्ञात सैनिकों का स्मारक। नेक्स्ट क्वेश्चन उसका देखिए, साइलेंट वैली या शांत घाटी किस राज्य में है? तमिलनाडु में है, केरल में है, असम में है, कर्नाटक में? बताइए किस में रहेगी? अगर मैं बात करता हूँ साइलेंट वैली जो शांत घाटी है वह किस राज्य में है, तो अगर मैं इसकी बात करता हूँ प्यार बच्चों याद रखना ये रहेगा भाई आपका केरल। कहाँ पर रहेगा प्यार बच्चों? केरल इज ए करेक्ट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? बी ऑप्शन, बीबी का मकबरा। देखो बीबी का मकबरा कहाँ है प्यार बच्चों? आगरा में, अजमेर में, औरंगाबाद में, दिल्ली में? कहाँ पर होगा? तो अगर मैं बात करता हूँ बीवी का जो मकबरा है वो बनवाया किसने था, तो ध्यान देना ये बनवाया था औरंगजेब ने। किसने बनवाया था जी? आपका औरंगजेब ने बनवाया था बीबी का मकबरा। प्यार बच्चों कहाँ? ये आपका औरंगाबाद हो जाएगा, नहीं सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब भाई, गजब प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से क्या है आंसर देते रहिए। ये क्वेश्चन आता है, विक्रम भाई सारा भाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है? श्री हरिकोटा में, त्रिवेंद्रम में, ट्राम्बे में या बेंगलुरु में? किस में रहेगा बताइए प्यारे बच्चों। अगर मैं बात करता हूँ विक्रम भाई सहारा भाई बेटा, तो ये कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा आपका त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम इज ए करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम सटीक आंसर। अशोक स्तंभ का अस्तित्व है सांची में, सारनाथ में, रायपुर में, गया में? तो देखिए अशोक के बारे में प्यारे बच्चों, अशोक के बारे में कौन नहीं जानता, हर कोई जानता भी अशोक के बारे में। अशोक ही ऐसे शासक थे जिन्होंने सबसे पहले, प्यारे बच्चे ध्यान देना, किसके बारे में? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है सभी प्यारे बच्चों का। बहुत बढ़िया भाई, बोलने की आवश्यकता ना होती तो उससे पहले तो जवाब देते, तो गजब भाई गजब। बड़ा इसका मतलब क्या है, आप लोग बिल्कुल सही तैयारी कर रहे हो, तो क्या होगा? सारनाथ इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया जी। इसी के साथ चलते अगले क्वेश्चन की तरफ भाई। अगर इसी प्रकार से तैयारी करते रहोगे तो ध्यान देना 15 में से 15 क्वेश्चन बेटा आपके क्या रहेंगे? बिल्कुल 100% पक्के हैं। फिर आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा अगर तैयारी इसी प्रकार से चलती रहेगी तो। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने, जहांगीर ने? किसने कराया था भाई प्यारे बच्चों बताइए। बुलंद दरवाजा, बुलंद दरवाजा जो है ध्यान देना ये सबसे बड़ा दरवाजा है, दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा बेटा बुलंद दरवाजा, जो किसने कराया था? ये अकबर ने कराया था। कहाँ पर जी? आगरा में। कहाँ पर है ये आपका? आगरा में है। फतेहपुर सीकरी के बारे में आपने सुना होगा, जहाँ पर क्या है
अकबर की बेटा क्या थी, ध्यान देना, फतेहपुर सीकरी के अंदर क्या था भाई अकबर का। जब मैं क्वेश्चन करूं आपसे कि अकबर का, ध्यान देना प्यारे बच्चों, कि अकबर का मकबरा कहाँ है, क्वेश्चन आप लोगों से, पहला ही क्वेश्चन था फिर दोबारा रिपीट कर दिया मैंने। कोलकाता स्थित विक्टोरिया महल का निर्माण कराया था किसने जी, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिन ने या लॉर्ड एल्गिनी ने, किसने कराया था। कोलकाता स्थित जो विक्टोरिया महल है, अगर मैं बात करता हूँ प्यार बच्चों ध्यान देना विक्टोरिया महल के बारे में, तो इसका निर्माण किसने कराया था, कराया था लॉर्ड कर्जन ने। किसने कराया था प्यार बच्चों, याद रखना लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में क्या हुआ था, याद रखना, एक तो इनके उसमें डाक सेवाएं चली थी, दूसरी चीज क्या चली प्यारे बच्चों ध्यान देना, रेलवे लाइन का जो काम था वो भारत में लाने का किसका था, लॉर्ड डलहौजी का। भाई ये दोनों काम किसने कराए थे, लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन आ ही जाता है फिर कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी, ध्यान देना, भारत में प्रथम जो रेल है प्यारे बच्चों ध्यान देना वो कब चली थी, 1853 ईस्वी में। कहाँ से कहाँ तक चली थी, मुंबई से कहाँ चली थी प्यारे बच्चों ध्यान देना, थाना के बीच में, मुंबई से थाने के बीच चली थी। कितने किलोमीटर जी, 34 किलोमीटर चली थी प्यारे बच्चों ध्यान देना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, गजब लाजवाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर लोदी ने। तो बताइए भी राइट आंसर क्या होगा। अगर मैं बात करता हूँ कुतुब मीनार, तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि कुतुब मीनार है कहाँ पर, तो प्यार बच्चों ध्यान देना, कुतुब मीनार जो है ये है आपकी दिल्ली में। कहाँ पर है जी, दिल्ली में रहेगा। इसका जो निर्माण है मैं कह सकता हूँ कि इसकी जो नींव है, नींव रखी थी बेटा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव रखी थी। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक उस नींव को रखने के बाद में क्या है, मर गया था। तो उसका जो साम्राज्य आता है वो किसके उसमें आता है, ध्यान देना, वो आता है इल्तुतमिश। किससे आता है, इल्तुतमिश से आता है। तो प्यार बच्चों ध्यान देना, अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, ध्यान देना बेटा, ये कराया था भाई आपका कुतुब, किसने कराया था, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश की एक पुत्री थी जिसका नाम था रजिया बेगम। जिसका नाम क्या था, रजिया बेगम था। और ये रजिया जो बेगम है यही वह पहली महिला थी जो क्या है, क्वेश्चन आता है कि बेटा पहली महिला शासिका कौन थी, ध्यान देना, प्रथम महिला शासिका कौन थी भाई। तो ये शासिका कौन थी, वो थी रजिया सुल्तान। और रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या था, ध्यान देना, जवाब देंगे प्यारे बच्चों कि रजिया सुल्तान के पति का नाम क्या था। तो इसके पति का नाम था अल्तुनिया। क्या था, ध्यान देना, अल्तुनिया। रजिया सुल्तान और अल्तुनिया की जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी, हरियाणा के कैथल में। कहाँ हुई थी, इसकी जो मृत्यु हुई थी इन दोनों की बेटा, वो हुई थी हरियाणा के कैथल स्थान पर। तो कैथल में जब वो हत्या करी थी वो किसने की थी, वो की थी जी डाकुओं ने। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सांची स्तूप का निर्माण किसने कराया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, बिंदुसार ने, अशोक वर्धन ने या कनिष्क ने। बताइए भाई किसने कराया था। सांची स्तूप का जो निर्माण है प्यारे बच्चों वो किसने कराया था, सांची स्तूप के बारे में बात करता हूं तो ये कराया था अशोक वर्धन ने। किसने कराया था, ये कराया था अशोक वर्धन ने। अशोक वर्धन जो है याद रखना, इनके पिता का नाम क्या था, प्रभाकर वर्धन। तो प्रभाकर वर्धन जो थे उनके तीन बच्चे थे, जिनका पहला जो नाम क्या था, राज्यवर्धन, दूसरे का नाम क्या था, अशोक वर्धन, और उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम था राज्यश्री। ये जो तीनों लोग थे ध्यान देना। तो भाई अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, अशोक के बारे में, तो देखो अशोक से क्या क्वेश्चन बनता है, इस चीज को समझना। अशोक से क्वेश्चन बनता है, एक इन्होंने युद्ध लड़ा था, जो युद्ध बड़ा फेमस था, कलिंग का युद्ध। कौन सा था जी, कलिंग का युद्ध, प्यारे बच्चे याद रखना। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि कलिंग का युद्ध कब हुआ, तो देखिए जो कलिंग का युद्ध है प्यारे बच्चे कब हुआ था, ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और इस कलिंग के युद्ध के बाद ये क्या है, अशोक का जो हृदय है वो क्या हो गया प्यारे बच्चे ध्यान देना, वो परिवर्तन हो गया। तो क्या हुआ था, अशोक का हृदय परिवर्तित या परिवर्तन हुआ था किस, कलिंग के युद्ध के बाद। तो कलिंग के युद्ध का जो वर्णन है अशोक के किस शिलालेख में रखा गया, लिखा गया है। तो अगर प्यारे बच्चों ध्यान देना, मैं शिलालेख की बात करता हूं तो शिलालेख था 13वां। कितना था, 13वां शिलालेख था। और अशोक ने, ध्यान देना, तो सबसे पहले शिलालेख यानी कि क्या है, शिलालेखों पर जो बेटा लिखने का काम था वो किसका था, वो था अशोक का था। और अशोक के सर्वप्रथम शिलालेख पढ़े कितने किसने थे, याद रखना, ये पढ़े थे जेम्स प्रिंसिप ने। किसने पढ़े थे, जेम्स प्रिंसिप ने पढ़े थे बेटा, याद रखना, प्रिंसिप ने। ये पढ़े थे सबसे पहले किसने भाई, जेम्स प्रिंसिप ने। इसी से क्वेश्चन आता है, ध्यान देना, कि जो ये अशोक है प्यारे बच्चों ध्यान देना, कि अशोक के जो प्रथम में बेटा याद रखना, कुल शिलालेख कितने थे। पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि कुल शिलालेख कितने थे, तो मैं कुल शिलालेख की बात करता हूं तो भैया कितने थे, टोटल थे 14। कितने थे, 14। तो पहला जो शिलालेख था उसमें किसका वर्णन था, तो मैं पहले शिलालेख की बात करता हूं भाई। देखिए पहला जो शिलालेख है प्यारे बच्चों ध्यान देना अशोक के, उसमें किसका वर्णन था, उसमें था पशु निंदा का, क्या था बेटा याद रखना, पशु बलि
की निंदा, यानी कि इनके पहले ही उसमें ये था कि भैया जो पशुओं की बलि देते हैं हम वो खामा देते हैं, बेकार देते हैं, हमें किसी पशु को नहीं मारना चाहिए। कलिंग युद्ध से इनका हृदय परिवर्तन क्यों चेंज हुआ था? इस वजह से चेंज हुआ था कि इतने सारे लोग मारे गए थे इस कलिंग युद्ध के अंदर, जिसके बाद अशोक को लगा यार कितने माँ जो हैं उनके बेटे मारे गए हैं, कितनी बहनों के भाई मारे गए हैं, कितनी स्त्रियां जो हैं, महिलाएं जो हैं, उनके पति मारे गए हैं, भाई मेरी वजह से इतने लोग क्यों मारे जा रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं युद्ध करूंगा ही नहीं, इसलिए उनका हृदय जो है वो परिवर्तित हुआ था। क्वेश्चन आता है कि पशु और मानव, बेटा देखना, मनुष्य और पशुओं की जो चिकित्सा का वर्णन है वो किस शिलालेख में, तो याद रखना वो शिलालेख था, प्यारे बच्चों ध्यान देना, वो था दूसरा शिलालेख। कनिष्क से देखिए क्वेश्चन आता है, क्या आता है देखिए, कनिष्क का जो राजवैद था, प्यारे बच्चों ध्यान देना, कनिष्क का जो राजवैद था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था चरक। क्या था जी? राजवैद का नाम क्या है? उसका नाम था चरक। और अगर मैं चरक की बात करता हूं तो चरक ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था चरक संहिता। कौन सी थी? चरक संहिता। इस कनिष्क ने बेटा एक संवत चलाया था जिसे कहा जाता है शक संवत। क्या कहते हैं जिसे कहा जाता है? ध्यान देना, जिसको कहा जाता है शक संवत चलाया जाता है। जो शक संवत है प्यारे बच्चा देखना, ये कब चलाया था? 78 ईस्वी में। कब चलाया था जी? 78 ईस्वी में। और ये शक संवत ही क्या है? यही है भाई आपका राष्ट्रीय कैलेंडर, बेटा देखना, राष्ट्रीय पंचांग, जिस लोग को हम लोग प्रेजेंट में क्या है यूज करते हैं। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब भाई, इसी प्रकार से क्या है जवाब देते रहें। बेटा बहुत सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा बताई जा रही हैं, वो किस वजह से? वो इस वजह से ताकि आपकी चीजें और ज्यादा स्ट्रांग हो सकें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आगरा स्थित लाल किला किसने बनवाया था? भाई अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, औरंगजेब ने। किसने बनवाया था प्यारे बच्चों? ध्यान देना, तो मैं बात करता हूँ तो ये बनवाया था भाई आपका अकबर ने। किसने बनवाया है जी? अकबर ने बनवाया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने कराया था? राजा महाराजा जयसिंह प्रथम ने, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने, महाराजा माधव सिंह ने, महाराजा प्रताप सिंह ने। तो किसने कराया था जी? तो जयपुर का बेटा याद रखना, जयपुर में हवा महल है, उसका निर्माण कराया था महाराजा प्रताप सिंह ने। क्वेश्चन में आता है कि भाई ये बताइए, बेटा याद रखना, जल महल कहाँ पर है? तो जल महल भी कहाँ पर है? आपका जयपुर के अंदर। चलते अगले क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, दादा भाई नौरोजी ने, देवेंद्र नाथ टैगोर ने। बेटा याद रखना, शांति निकेतन की जो याद रखना स्थापना रखी करी थी वो की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर ही ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें पहला क्या है नोबेल पुरस्कार मिला था। लेकिन शांति के क्षेत्र में नहीं मिला था बेटा, शांति के क्षेत्र में तो किसे मिला था? मदर टेरेसा को। निम्नलिखित राज्यों में से किस में श्रीहरिकोटा स्थित है? आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, तमिलनाडु में, या फिर महाराष्ट्र में? तो किस में था प्यार बच्चों? ध्यान देना, तो जो हरिकोटा है ये पड़ता भाई आपका आंध्र प्रदेश से। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। भाई वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, अपनी नॉलेज को चेक करते रहें। देखिए टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं। जयपुर, दिल्ली, मथुरा तथा उज्जैन में जो जंतर मंतर का निर्माण है बेटा याद रखना, वो किसने कराया था? तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो सवाई राजा जयसिंह द्वितीय, राजा प्रताप, राजा मानसिंह, इनमें से कोई ने, ध्यान रखना, वो किसने कराया था? ये कराया था सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने। इसका मतलब हो जाएगा आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध एलिफेंटा गुफाएं कहाँ स्थित हैं भाई? नासिक के समीप है, मुंबई के समीप है, हैदराबाद के समीप है, गोवा के समीप। देखिए तो एलिफेंटा जो प्यार बच्चों ध्यान देना, गुफाएं ये कहाँ है भाई? ये है आपके मुंबई के समीप है, ध्यान देना, महाराष्ट्र के अंदर पड़ती हैं प्यार बच्चों, याद रखना, एलोरा पिक की गुफाएं और एलिफेंटा की। पुष्कर झील कहाँ है भाई? राजस्थान में, उत्तर प्रदेश, पंजाब या जम्मू कश्मीर? तो देखिए अगर मैं बात करता हूँ किसके बारे में, ध्यान देना बेटा, पुष्कर झील। पुष्कर झील जो पड़ती है आपकी राजस्थान में। पुष्कर झील के अंदर ही एक ब्रह्मा जी का इकलौता मंदिर है जिसे पुष्कर मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा स्थान भारत का स्विट्जरलैंड कहलाता है? खजियार है बेटा, गुडागू है, उड़ी है, या फिर आपका मोरंग है? तो कौन सा हो जाएगा? ध्यान देना, जो भारत का स्विट्जरलैंड है ये कहा जाता है प्यार बच्चा देखना, खजियार। क्या कहा जाता है? खजियार को कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ध्यान देना, कार्बेट यानी जिम कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? नैनीताल, चमेली, अल्मोड़ा या हरिद्वार? तो ध्यान देना, ये कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा भाई आपका कहाँ पर प्यार बच्चों? नैनीताल में। तो जिम कार्बेट कहाँ पर रहेगा आपका भाई? ये आपका रहेगा नैनीताल, इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन देखिए, भारत में प्राचीनतम तारामंडल गृह बेटा कोलकाता में, पटना में, कुरुक्षेत्र में, हैदराबाद में? कहाँ पर होगा जी? जवाब दें भाई प्यार बच्चों। तो अगर मैं बात करता हूँ भारत में प्राचीनतम जो तारामंडल ग्रह है प्यार बच्चों, ये कहाँ पर रहेगा? ध्यान देना, ये रहेगा भाई आपका कोलकाता, इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरनाथ गुफा स्थित है जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश, तिब्बत में, उत्तराखंड में? भाई इस क्वेश्चन का आंसर तो मैं ना भी दूं तो भी आप लोगों का सभी का क्या है राइट ही आना है, क्योंकि कहाँ पर है भाई? अमरनाथ है भोले जी के प्रसिद्ध बेटा, कहाँ पर पड़ता है? जम्मू कश्मीर में। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब भाई। जिस भाई को आर्मी व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है प्यार बच्चों, ध्यान देना, आपकी स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उसी पर क्या करना है भाई आपको? आर्मी ग्रुप में उस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना और कहना है कि सर हमें आर्मी ग्रुप में जोड़ दीजिए।
और जिस भाई को अपनी तैयारी में बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, बाकी के सब्जेक्ट पढ़ने हैं, चाहे वो साइंस हो या प्यारे बच्चों ध्यान देना आपकी मैथ हो, तो सभी बच्चे क्या है दया कोचिंग सेंटर ऐप को डाउनलोड करें। वहां पर आप फ्री लाइव टेस्ट सीरीज लगा सकते हो, और ध्यान देना वहां से बेटा आप आर्मी का पूरा कोर्स खरीद सकते हो, जिसमें आप टॉपिक वाइज और क्या है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से चीजों को पढ़ोगे। वीर भूमि किससे संबंधित है? लाल बहादुर शास्त्री से, राजीव गांधी से बेटा याद रखना, बाबू जगजीवन राम से रहेगा, या फिर याद रखना भगत सिंह से। तो अगर मैं बात करता हूँ वीर भूमि के बारे में, तो वीर भूमि का संबंध है भाई राजीव गांधी से। किससे रहेगा? राजीव गांधी से रहेगा, इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं, देखिए उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्वालियर का किला किसने बनवाया था? औरंगजेब, छत्रसाल ने, राजा मान सिंह तोमर ने, या जीजाबाई राव सिंधिया ने? तो किसने बनाया था ग्वालियर का जो किला है प्यार बच्चा याद रखना, ये राजा मान सिंह तोमर ने बनवाया था। सी ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए, एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया था? अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां ने? किसने बनवाया था? तो अगर मैं बात करता हूं तो ये किसने बनवाया था भाई? ये बनवाया था आपका नूरजहां ने। किसने बनाया था भाई? नूरजहां इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सूची का सांची का महान स्तूप कहाँ है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश? तो कहाँ पर रहेगा? देखिए सांची का जो स्तूप बेटा महान याद रखना, ये कहाँ पर रहेगा? ये रहेगा भाई आपका एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था जी? तक्षशिला था, अवंतिका है बेटा, इंद्रप्रस्थ है, याद रखना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर मैं बात करता हूँ देखिए किसके बारे में प्यारे बच्चे याद रखना, तक्षशिला जो है ये आपका कहाँ है? नालंदा बिहार के अंदर पड़ता है। अवंतिका क्या है आपका? उज्जैन का रहेगा। इंद्रप्रस्थ किसका है प्यारे बच्चे याद रखना? दिल्ली का। ये किसका रहता है भाई? आपका दिल्ली का। और ये तक्षशिला कहाँ है आपका? बिहार के अंदर पड़ता है, ध्यान दीजिए बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी भाई विवेकानंद ने, रामकृष्ण परमहंस ने, एम जी रनाडे ने, या केशव चंद्र सेन ने? तो ध्यान देना, अगर मैं रामकृष्ण मिशन की बात करता हूँ तो प्यार बच्चे ये किसने? तो भाई ये था आपका विवेकानंद ने। ए ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। प्यार बच्चे क्या आंसर रहेगा? ये आंसर बिल्कुल सही रहेगा। बढ़ते देखिए अगले क्वेश्चन तरफ, पीसा की मीनार किस देश में स्थित है? स्पेन में, इटली में, फ्रांस में, पार्सिया में? कहाँ पर रहेगा पीसा की? अगर मैं मीनार की बात करता हूँ प्यार बच्चे, कहाँ पर है आपकी? ये रहेगी आपकी इटली, इज ए करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, पिरामिड स्थित है बेटा म्यांमार में, जापान में, श्रीलंका में, मिस्र में? देखिए पिरामिड हमेशा ऐसे बने रहते हैं, आपने देखा होगा बहुत सी मूवियों में भी देखा होगा, कहाँ होता है हमेशा? वो मिस्र होता है। कौन सा होता है? मिस्र, इज करेक्ट आंसर। चलिए देखिए उसके बाद क्या है, एलिफेंटा टावर बेटा कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है, लंदन में है, पेरिस में है, टोर्नेडो में? याद रखना कहाँ रहेगा? तो भाई आपका एली जो एमफिल टावर रहेगा प्यारे बच्चे याद कहाँ है? ये आपका पेरिस में। कहाँ पर है जी? पेरिस से करेक्ट आंसर। चलते हैं उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है? बोरोबदुआ मंदिर में याद रखना, आनंद मंदिर में, चीतन वासल मंदिर में, या फिर आपका अंग कोरवाट मंदिर में? कहाँ पर रहेगा बताइए भाई? तो मैं बात करता हूँ फिर बच्चे याद रखना, ये कहाँ पर आपका अंग कोरवाट मंदिर के अंदर रहेगा, नहीं डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, लाजवाब, गजब भाई। इसी प्रकार से क्या है वीडियो के साथ बने रहें, और प्यार बच्चों ध्यान देना जितना ज्यादा हो सके उतना क्या है भाई वीडियो को शेयर करें अपने मित्रों के पास, अपने दोस्तों के पास। चलते अगले क्वेश्चन देखिए, मुसलमानों का पवित्र शहर मक्का किस देश में है? ईरान में है, इराक में है, मिस्र में, सऊदी अरब में? अगर मैं बात करता हूँ बेटा मक्का मदीना, जो आपने नाम सुना होगा, जहां पर हमेशा हज के लिए लोग जाते हैं, मुसलमान कहाँ के लिए जाते हैं? हज के लिए। तो मक्का मदीना सुना होगा, ये पड़ता है आपका सऊदी अरब। ये कहाँ पड़ता है जी? आपका सऊदी अरब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंटा दर्रा कहाँ है, किस देश में है प्यार बच्चों? भारत में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, या इंडोनेशिया में? अगर मैं बात करता हूँ एलिफेंटा वाला, एलिफेंटा कहाँ प्यार बच्चा देखना, ये पड़ता है आपका श्रीलंका। कहाँ पड़ता है जी? एलिफेंटा पड़ता है आपका श्रीलंका, इज ए करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद देखिए, पेंटागन स्थित है अमेरिका का, इंग्लैंड का, कनाडा का, रूस का? किसका रहेगा भाई? पेंटागन स्थित बेटा है, ध्यान देना, तो ये कहाँ पर रहेगा भाई? ये रहेगा आपका अमेरिका। कहाँ रहेगा? अमेरिका, इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है फिर बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ है भाई? कोलंबो में है, काठमांडू में, मदुरै में है, या फिर आपका बोरोबुदर में है? कहाँ पर रहेगा? तो मैं पशुपतिनाथ मंदिर की बात करता हूँ प्यार बच्चे, कहाँ रहेगा? काठमांडू। काठमांडू कहाँ पड़ता है? नेपाल, इज करेक्ट आंसर। चलिए उसका देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तक्षशिला स्थित है भाई भारत में है, पाकिस्तान में, ईरान में है, अफगानिस्तान में? तो तक्षशिला प्यार बच्चों कहाँ रहेगा? ध्यान दीजिए, मैंने आपको पहले ही बताया तक्षशिला कहाँ है प्यार बच्चा, देखना पाकिस्तान। कहाँ है भाई आपका? पाकिस्तान के अंदर रहेगा। चलिए उसका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जेरूसलम किन लोगों को तीर्थ स्थल है बेटा? ईसाइयों का, यहूदियों का, मुसलमानों का, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए किसका रहेगा? जो आपका जेरूसलम बेटा रहेगा, ये कहाँ का भैया रहेगा? ये सभी का रहेगा, तो ध्यान देना डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बच्चे ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में है? जापान में है, भारत में है, पाकिस्तान में है, ऑस्ट्रेलिया में? कहाँ पर रहेगा? ग्रेट बैरियर जो रीफ है प्यार बच्चों ध्यान देना, ये रहेगा भैया आपका ऑस्ट्रेलिया, इज करेक्ट आंसर, यानी कि डी ऑप्शन क्या है बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है भाई? कश्मीर में, मॉस्को में, चीन में, बेटा याद रखना है, फिर आपका न्यूयॉर्क में? किस में रहेगा भाई? तो भाई ये रहेगा आपका, ध्यान देना पड़ेगा बच्चों,
मास्को, क्या रहेगा? मास्को इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बेटा बना हुआ याद रखना, फ्रांस में, स्पेन में, इंग्लैंड में, यूएसए में, किस में रहेगा भाई? स्टैचू ऑफ यूनिटी पे यार बच्चों ध्यान देना, ये कहाँ पर है भाई आपका? याद रखना यूएसए में। कहाँ पर है जी? यूएसए रहेगा। क्वेश्चन आ जाता है स्टैचू ऑफ यूनिटी पे यार बच्चा याद रखना, ये किसका, ये कहाँ है? भारत में। और ये सबसे ऊंची चोटी पे याद रखना, सबसे ऊंची मूर्ति है भारत में है। और ये क्या है? सबसे ऊंची मूर्ति पे यार बच्चों ध्यान देना, किसके? स्टैचू ऑफ मूर्ति भाई ध्यान देना। देखिए ये किसका प्यार बच्चा देखना, ये है सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसके है जी? सरदार वल्लभ भाई पटेल प्यार बच्चों ध्यान देना। ये पड़ती है आपकी गुजरात, किसमें है जी? गुजरात के अंदर है। गुजरात में प्यार बच्चों ध्यान देना, ये कहाँ पर होता है याद रखना, इसकी जो नींव है प्यार बच्चों याद रखना, नर्मदा नदी पर। किस पर है? नर्मदा नदी पर। और नरेंद्र मोदी। ध्यान देना प्यार बच्चों। चलते हैं, देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है भाई? देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है भाई? सिक्किम की, नागालैंड की, मिजोरम की, मणिपुर की? प्यार बच्चों किसके रहेगा? देखिए देश के एकमात्र, अगर मैं राजभाषा की बात करता हूँ अंग्रेजी की, तो भाई ये क्वेश्चन बहुत बार मैंने आपको बताया, अंग्रेजी किसकी बेटा? नागालैंड की। किसकी रहेगी? नागालैंड इज करेक्ट आंसर। चलते देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बच्चों ध्यान देना, अगला क्वेश्चन क्या है भाई? लक्षद्वीप समूह के मिनिकाय द्वीप की भाषा क्या है? मलयालम है, तमिल है, कन्नड़ है, माहुल है, क्या रहेगी? तो देखिए जो लक्षद्वीप की बेटा याद रखना, मिनिकाय जो द्वीप है, इसकी जो राज्य की भाषा यानी कि इसकी जो भाषा है वो क्या रहेगी आपकी? माहुल है। और सबसे ज्यादा जो द्वीप की संख्या प्यार बच्चा याद रखना, सबसे ज्यादा जो द्वीपों की संख्या है वो कहाँ पर है भाई? ये भी आपकी क्या रहेगी? लक्षद्वीप में कितनी रहेगी? 36। कितनी है भाई? 36 रहेगी। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है भाई? तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, उड़िया है, बताइए कहाँ पर रहेगी आंध्र प्रदेश की जो राजकीय भाषा है? बिल्कुल प्यारे बच्चों, तो आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा क्या रहेगी? ध्यान देना, ये रहेगी भाई आपकी तेलुगु। कौन सी होगी? तेलुगु से करेक्ट आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सर्वाधिक प्राचीन लिपि है, सिंधी है, प्राकृतिक है, खरगोश के बेटा याद रखना, ब्राह्मणी है, कौन सी होगी? भारत की जो सर्वाधिक प्राचीन लिपि कौन सी रहेगी याद रखना? आपकी ब्राह्मणी रहेगी बेटा। इसी से कौन सी लिपि का विकास हुआ याद रखना? गुरुमुखी, देवनागरी लिपि बेटा। किसका रहा है? देवनागरी लिपि का विकास हुआ है, ध्यान देना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? अशोक के शिलालेखों की क्या लिपि थी? देवनागरी थी, ब्राह्मणी थी, गुरुमुखी थी या प्राकृतिक थी? अगर मैं बात करता हूँ अशोक के शिलालेखों की, तो ये थी भाई आपकी ब्राह्मणी लिपि थी, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? सिक्कों की लिपि है, गुरुमुखी है, देवनागरी है, ब्राह्मणी है, शारदा है? तो मैं बात करता हूँ बेटा सिक्कों की, तो सिक्कों की पंजाबी भाषा, पंजाब भाषा की क्या होती है भाई? गुरुमुखी। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। चलिए उसका देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? अशोक के ब्राह्मणी लिपि अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था बेटा? ये क्वेश्चन अभी देखो मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया था, वही क्वेश्चन आ चुका है। जेम्स प्रिंसेप ने भाई, एच डी संकारिया ने याद रखना, एस आर गोयल ने, किसने बेटा याद रखना? नेक्स्ट क्वेश्चन है बी एन मिश्रा ने। तो किसने किया था भाई? तो सबसे पहले याद रखना जो अशोक के ब्राह्मणी लिपि की बेटा याद रखना अभिषेक की थी, वो किसने की थी? ये की थी भाई जेम्स प्रिंसेप इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी में बेटा, रोमन में, पाली में, प्राकृतिक में? देखिए हिंदी के बारे में भाई कौन नहीं जानता, प्यारे बच्चे ध्यान देना, हिंदी को रखा गया है देवनागरी में। और हिंदी की मैं बात करता हूँ कि भाई ये बताइए हिंदी को किस अनुसूची में रखा गया है? तो अनुसूची बेटा किस में रखा गया है? ध्यान देना 8 में रखा गया है। किस अनुच्छेद में आते हैं? तो अनुच्छेद आता है 343। कौन सा आता है जी? 343 आता है। बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? और टोटल बेटा याद रखना, हिंदी भाषा याद रखना, कितनी भाषाएं हैं टोटल? तो भाषाएं आपकी भाई 22। कितनी भाषाएं आपकी टोटल रहेंगी? आपकी 22। अगला क्वेश्चन, भारत में रडार प्रसारण का आरंभ किस वर्ष हुआ था? 1927, 1930, 1936? याद रखना बेटा, रेडियो प्रसारण का जो आपका याद रखना बेटा प्रारंभ हुआ था किस वर्ष हुआ था? बताइए 1927, 30, 36 या 57? कब हुआ था बेटा रेडियो प्रसारण का? तो ये किस में रहेगा प्यारे बच्चों? ध्यान देना, ये रहेगा भाई आपका याद रखना बेटा 1927 से करेक्ट आंसर, यानी कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही और एकदम राइट आंसर। चलते देखिए उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भाई, किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय अंकित है?
आकाशवाणी, दूरदर्शन, बड़े याद रखना, भारतीय जीवन बीमा निगम, साधारण जीवन बीमा निगम। भाई कौन सा है प्यारे बच्चों, जवाब दीजिए। तो अगर मैं बात करता हूँ तो कौन सा हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका प्यारे बच्चों याद रखना आकाशवाणी। क्या रहेगा, आकाशवाणी जी करेक्ट आंसर। चलते देखिए उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या है, पिन कोड या डाक सूचांक का प्रथम अंग क्या प्रदर्शित करता है, राज्य के बारे में, जोन के बारे में, जिला के बारे में, वितरण क्षेत्र के बारे में, किसे करता है भाई, जवाब देंगे। अगर मैं बात करता हूं तो प्यारे बच्चों देखना किसके बारे में बताता है, जोन के बारे में, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में डाक सूचांक में कुल कितनी संख्याएं होती हैं, 4 होती हैं, 6 होती हैं, 7 होती हैं, 8 होती है, कितनी होती है भाई। तो भारत में जो डाक सूचांक में बेटा कुल संख्या रहेंगी वो कितनी रहेंगी, ध्यान देना, वो होती है आपकी 6 संख्या। कितनी होती है, 6 संख्या भाई। चलते उसका देखिए। तो प्यारे बच्चों आज इसी के साथ क्या होती है, जो आपकी बेटा क्लास है वो समाप्त होती है। और जिस भी मेरे भाई को क्या है बेटा याद रखना, आर्मी ग्रुप में जुड़ना हो या नोट्स या पीडीएफ चाहिए तो भाई दिए गए नंबर पर क्या आपको व्हाट्सअप करना है और इतना कहना है कि सर हमें आर्मी ग्रुप में जोड़ दीजिए। और अगर अपनी आप बिल्कुल भी बेटा याद रखना, आर्मी के पेपर में 20 दिन में, अगर 20 दिन में आपको सिलेक्शन चाहिए ना प्यारे बच्चों, ध्यान देना, दया कोचिंग सेंटर ऐप को अपने फोन में क्या है डाउनलोड कर लें, जिसके अंदर क्या है आपकी बिल्कुल फ्री लाइव टेस्ट सीरीज चलेगी। और बेटा अगर किसी को क्या रहेगा, ध्यान देना, जिसके अंदर आपको क्या है, आप लोगों को भाई क्या करना है, आप लोगों को दया कोचिंग सेंटर को डाउनलोड करना है, ऐप को डाउनलोड करना है। करने के बाद में वहां पर आपके लिए आर्मी का स्पेशल कोर्स भी निकाला गया है, जिसके अंदर आपको साइंस, मैथ, जीके और याद रखना प्यारे बच्चों रीजनिंग की क्या है क्लासेस आपको कंटिन्यू दी जा रही हैं। तो चलिए मिलते हैं रोजाना भाई, आज के लिए बस इतना ही। अगले देखिए बेटा, जय हिंद, वंदे मातरम।